प्रिय आत्मन, नमस्कार। अलख निरंजन। पिछले भाग में जो भाग 23 था, मैंने एक सूत्र में गोरख के दो शब्दों का विवेचन किया। विवेचन नहीं कह सकते क्योंकि इतना समय नहीं लिया कि इसको विवेच्य विषय को उतना ही जितना बड़ा विवेच्य विषय हो, विवेचन उतना ही सार्थक होना चाहिए। विवेचन ही उसकी गरिमा, भावभंगिमा और मूल्यों को दर्शाता है। तो हमने इतना बड़ा विवेचन तो नहीं किया है। कुछ शब्दों में अपने अनुसार उसका क्या अर्थ है मुझे नहीं पता, मुझे जो लगा है मैंने वो बताया है। क्या था? हंसीवा खेलीवा। जिंदगी में हंसना है, खेलना है। तीसरा सूत्र आता है धरीवा ध्यानम। ध्यान शब्द इतना गहरा है, इतना बहुमूल्य है, यदि इसको सनातन धर्म से, संस्कृति से और मानवता से हटा दिया जाए तो देखने योग्य कुछ भी नहीं बचता है। ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि में हमने ध्यान को बहुत अच्छी तरह से, बहुत बड़े शब्दों में समझा है, पढ़ा है, सुना है, देखा है। अभी हम ये कहेंगे कि उनने कहा है कि आपको सहज भाव से ध्यान करना है। गोरखनाथ जी की सबसे बड़ी शिक्षा, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से सहजता ही है। आपको सहज योग में ही जाना है, सहजता के साथ ध्यान लगाना है। धरीवा ध्यानम, ध्यान को धारण करना है। उस ध्यान को जिसमें सहजता, जीवन में समरसता आ जाए, अपने आप को टाइट करके, अपने आप का नाक बंद करके, आंख लगा के जबरदस्ती एक मूर्ति रख के सामने, कुछ लोग पेंडुलम लटका के ऐसे ध्यान करते हैं, इधर इधर जा रहा, देखते देखते सब मोहित होते हैं, बोले हमारा ध्यान लग गया। हंसते हुए, खेलते हुए और ध्यान लगाना है आपको। ध्यान लगाते हुए, ध्यान का मतलब है उनका जिस काम को आप कर रहे हो उसी काम का ध्यान लगाना है, उसी काम में ही होना है। शरीर यहां, मन वहां, चिंतन वहां, कुछ वहां, चारों तरफ नहीं बांटना है। जिस काम में को आप कर रहे हैं उसी काम में आपको डूब जाना है। ना भूत देखना है, ना वर्तमान भविष्य देखना है। वर्तमान में सहज भाव से जिस तरह बैठे हो, जिस तरह खड़े हो, जिस भाव भंगिमा में हो, जिसमें तुम्हारा ध्यान लग सकता है। उन्होंने ध्यान बोला है, ध्यान की अवस्थाएं नहीं बोली है। जिस अवस्था में जैसे भी जो भी तुम्हारा ध्यान लगता है उसको उसी अवस्था में लगाइए। अहनिशि कहिवा ब्रह्म ज्ञानम, अगला शब्द जो ध्यान से जुड़ा हुआ है। अहनिशि कहिवा ब्रह्म ज्ञानम। अह माने होता है दिन। प्रत्येक दिन, प्रत्येक रातें ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का बात करनी है। आज हम जहां 4 आदमी बैठते हैं उन चीजों पे बात करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई सार नहीं होता। एक इसका हो जाता है, एक उसका हो जाता है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। शाम को पूछा जाए कि इससे तुमको क्या मिला कचरे के अलावा, तो वो ये नहीं कह सकते। पूरा दिन रात हम कचरा उड़ेलते रहते हैं अपने मस्तिष्क में और हम उस कचरे से सुखी होते हैं। ना तो आपको कचरे वाली बात सुननी चाहिए, ना तो आपको कचरे वाली किताबें पढ़नी चाहिए, ना कचरे वाली बात चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपका मन
कमल के पत्ते की तरह हो, किसी ने पानी डाल दिया तो लुढ़क के बाहर हो गया। लोग कचरा डालने में बैठे हुए हैं और कचरे के अलावा उनसे कुछ नहीं आता। कहीं से उनके ऊपर कचरा डालता है, वो आपके ऊपर भी कचरा डाल देते हैं। आप उससे उद्वेलित होते हैं। आपको उद्वेलित भी नहीं होना है और कचरा भी नहीं लेना है। उस कचरे के समय में यदि आप ध्यान लगाओगे, उस कचरे के समय में अपने आप को जानोगे, उस कचरे के समय में आपकी सांस जो चल रही है वो कहां तक जा रही है, यदि उसका पता लगाने की कोशिश करोगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका बहुत गूढ़ रहस्य है। जैसे मैंने एक बार बोला था कि बेताल पच्चीसी की कहानी कक्षा 3 में भी पढ़ाई जाती है और पीएचडी भी होती है। उसी तरह इन बातों को मैं कह रहा हूं कि इन छोटी छोटी बातों को, ये कचरा ना लेते हुए उसने क्या कहा, हमने क्या कहा, उसको क्या कहेंगे, वो आने वाला है, वो जाने वाला है, इन सब में अपने समय को ना लगाते हुए आपको दिन रात ब्रह्म का स्मरण करना है। हमारे हिसाब से, क्योंकि हम चर्चा किससे करते हैं? लोगों से, अवधू से नहीं। लोगों को पहला प्रश्न होता है कि दिन भर रात भर ब्रह्म ब्रह्म करेंगे तो खेती कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा? मुझे गोरखनाथ जी की बातें अंतरतम में जाकर यही प्रतीत होती है कि जिस काम को कर रहे हो आप, जब कर रहे हो आप, उस जगह पे होना ही ध्यान है और उस जगह पे ही होना है ब्रह्म का ज्ञान है। जिस काम को कर रहे हो उसको पूरी तन्मयता से करने से उसी में आपको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म क्या है ये तो कोई नहीं जानता, पर मन के अंदर स्वच्छता आती है, निर्मलता आती है, स्थिरता आती है। गोरखनाथ जी की ही किताब में कहीं लिखा हुआ है कि आदमी के, सभी लोग कहते हैं, इनकी किताब में भी लिखा है, बहुत अच्छी चीज लिखी है, कि आदमी के विचार के तल होते हैं। पहले आदमी को जब एंजाइटिस या पागलपन की बीमारी हो जाती है तो करोड़ों आते हैं, डॉक्टर दवाई खिलाता है और उसके विचार ठीक हो जाते हैं, कचरे वाले विचार आने बंद हो जाते हैं। देखिए, एक मेडिसिन, एक गोली कितना फायदा कर रही है आपके पीछे। जो कचरे वाली बातें आती थी वो एक गोली से ही फिल्टर हो गई और वो विचार रह गए जो इस समाज में, जो इनके साथ, इनके पागलपन से जुड़े हुए हैं, उतने रह गए। हमने उसको ठीक मान लिया। यदि कोई और आपको गोली मिल जाए जो इन विचारों को भी ठीक कर दे, तब आपको पता चलेगा कि अरे अभी तक तो हम पागल थे। वो ही गोली है निरंतरता, शाश्वता। धीरे धीरे आपके शरीर के विचार आने बंद हो जाएंगे, आप यदि ध्यान में डूब गए तो। अभी बोलते ना, हम ध्यान लगाए तो हमको दूसरे 4 और विचार आ जाते हैं। धीरे धीरे विचार आने बंद हो जाएंगे। अच्छा, आप किसी तरह विचार आने कम हो गए तो आप जब सोओगे तो रात को स्वप्न आएंगे। जिस चीज को आप दिन में पूरा नहीं कर पाते हो, उन चीजों को आप रात में करने की कोशिश करते हो। अधूरे ख्वाब, रात में आप राजा बन जाते हो, रंक बन जाते हो स्वप्न में। यदि आप अच्छे ध्यानी हो गए, योगी हो गए, तो आपके उन विचारों का भी तीसरी हो जाएगा। कोई विचार आपके पास नहीं रह जाएंगे, स्वप्न आने बंद हो जाएंगे, तब आप सोओगे ही नहीं। कृष्ण ने गीता में कहा है, योगी सोता नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्या भगवान ने ये कहा है कि योगी खड़ा रहता है, घूमता रहता है 24 घंटे? नहीं। न सोने का मतलब है विचार विहीन हो जाना, स्वप्न विहीन हो जाना, संसार विहीन हो जाना। पिछले एपिसोड में हमने बताया है, जगत मिथ्या का शंकराचार्य का अर्थ ये नहीं था कि ये पेड़ जो सामने दिख रहा है ये मिथ्या है। इस पेड़ से मेरा जो कनेक्शन है वो मिथ्या है। स्वप्न चले जाने का मतलब शाश्वता है, निरंतरता है। वही निरंतरता की उपयोगिता है। उसमें ही आपको अपनी चीजों का ज्ञान होता है और आपका जीवन
पानी जैसा निर्मल होता है। आज भी बहुत सारे लोग तुमको दिखते हैं, कहते हैं अकर्मण्य है, कुछ नहीं करता है। अकर्मण्यता खराब है, निर्मलता बहुत अच्छी है, समझिए। और इस निर्मलता का भाव, इस निर्मलता में डूबना है। हसीवा खेलीवा धरीवा ध्यानम अहनिश कहिवा ब्रह्म ज्ञानम, ये जीवन के सूत्र बताए गोरख ने। हंसना है, खेलना है, ध्यान लगाना है और ब्रह्म ज्ञान कहना है अवधूतों के लिए। ये जीवन में ही सारे के सारे यदि आप उड़ेल लेते हो तो सुखमय हो जाएगा। और मेरा निवेदन फिर आप लोगों से है कि अपने दिमाग में कचरा मत रखो। किसी ने यदि आपकी प्रशंसा कर दी तो 5 दिन याद रहता है, और किसी ने आपको गाली दे दी तो जिंदगी भर याद रहता है। क्यों? क्योंकि आप गाली लेना चाहते हो, आप कचरा लेना चाहते हो, अच्छी चीज नहीं लेना चाहते हो। यदि आप एक दौर पे कोई आए और सुबह बोले डस्टबिन लेके कि ये कचरा मुझसे ले लीजिए, आप लेंगे नहीं? नहीं बोले भाग 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 लेके जा। हम डस्टबिन का कचरा तो नहीं लेते हैं, पर दिमागी कचरा, वो चैनल ने ये दिखाया, ये चैनल ने ये दिखाया, ये दिखाया, ये दिखाया, वो मेरा, वो तेरा, ये सारा कचरा उसने तो अपनी जीविका के लिए चैनल बनाया, कचरा जोड़ा और वो आपको परोस दिया। आपको उसमें रस आने लगता है, उस कचरे में रस आता है। जिस तरह कुत्ते जब हड्डी चूसता है, सूखी हड्डी होती है, उसमें खून नहीं होता है, दबाता है, उसकी दाढ़ से खून निकलता है। दाढ़ का खून बह के जब उसके जीभ में, जो रसेंद्रिय है, रसेंद्रिय में आता है, तब उसको खून का रस होता है। वो बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है कि आहा, इस हड्डी से कितना स्वाद निकल रहा है, कितना खून निकल रहा है। वही हाल इस कचरे का है। निवेदन यही है, कहना यही है, इस कचरे को जो दुनिया आज की डेट में आपके दिमाग में भरने को तैयार है, मत लीजिए। मेडिकल साइंस, मेडिकल जर्नल एक्सेंट या एसेंट करके एक निकलता है, उसकी रिपोर्ट में एक दिन पढ़ रहा था, 60 से 65% लोग आज दिमागी बीमार हैं। और उसमें सबसे बड़ा हाथ ये सोशल मीडिया और टीवी का है। इन दोनों चीजों से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से लोगों के अंदर इतना कचरा, मार्केटिंग करके इतना कचरा डाला जा रहा है कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करते। बच्चे टीवी देख के व्यवहार करते हैं, बूढ़े व्हाट्सएप देख के व्यवहार करते हैं। बीच में तटस्थ तो रह ही नहीं सकते हैं। कोई इधर का पार्टी, कोई उधर का पार्टी, कोई उधर का पार्टी, कुछ ना कुछ हमारा है और हम तटस्थ नहीं हो सकते। समाज का यही काम है, आपका यही काम है कि कम से कम 4 घंटे जगते हुए इस कचरे से दूर करो। इस कचरे से दूर होने का अभ्यास करो, जरूर कचरा दूर हो जाएगा। आज के लिए बस इस कचरे के बाद कल का जो सूत्र होगा या अगले भाग का सूत्र होगा बहुत बड़ा है, उसका एक सूत्र का डिस्कस करूंगा। अंगला होइवा आगुन, अबदू अंगला होइवा आगुन, तुम होइवा पानी। गोरखनाथ जी ने कहा है कि जो तुम्हारे आगे आग हो जाए, कोई तुमसे आग बन के झगड़ा करने आए तो तुमसे से महा आग मत बनना। एक काल में किसी ने मारा तो दूसरा बढ़ा दिया, नहीं। और जब दूसरा खत्म हो जाएगा तो तीसरा चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, नहीं। अंगला यदि आग है तो तुमको पानी बनना है। पानी ही आग को बुझाता है, आग पानी को नहीं नष्ट कर सकती है, या आग आग को नहीं बुझाती है। विस्तृत चर्चा पूरे सूत्र की अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और अलख निरंजन।